क्या नाम है आपका? दीपक श्रीवास्तव। दिल्ली में कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मयूर विहार फर्स्ट में रहता हूँ। पड़पड़गंज विधानसभा लगती है। पड़पड़गंज विधानसभा लगती है। अच्छा, अगर मैं गाली गलौज पार्टी बोलूँ तो कौन सी पार्टी है जिसका नाम सबसे पहले दिमाग में आता है? अरे वो तो पूरा देश जान रहा है, पूरा देश जान रहा है। कौन है? भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा क्यों कह रहे हो? कौन से नेता ने गाली गलौज की है? के सारे नेता दिल्ली के अंदर, कपिल मिश्रा को देख लीजिए, इनके खिलाफ वो चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं, अभी तक तमीज नहीं आई है उनको। उनके गाल देख रहे हैं तो उनका सरनेम देख रहे हैं, क्या क्या मतलब ये लोग, मतलब ये कहते हैं कि इंडिया की नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, मगर है क्या कि इनके नेता इतने पगलाए हुए हैं कि ना आप शनाब बग रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल को हरा नहीं पा रहे हैं, इनके दिमाग हो गए खराब। तो जब किसी को दिमाग खराब होता, कुछ नहीं कर पाता तो गाली देता है। आप कुत्ते को मारिए, कुत्ता भौंकना शुरू कर देगा, तो वही हाल है। मतलब कुत्ते से कंपेयर कर दिया है आपने? नहीं, कंपेयर नहीं किया, नहीं ऐसा वो नहीं है। मतलब एक बात बता रहा हूँ मैं कि वो हारते जा रहे हैं, वो हारते जा रहे हैं, खिसियाते जा रहे हैं कि दिल्ली में जो है केजरीवाल कैसे केजरीवाल, हम इतना साम दाम दंड में दिल्ली के अंदर सब कर रखा है, मगर उसके बावजूद भी क्या ऐसे गाली गलौज नहीं पा रहे हैं। क्या ऐसे गाली गलौज करने वाले नेताओं को दिल्ली की जनता वोट देगी? कभी नहीं देगी। और दूसरी बात है, गाली गलौज देखिए उनका धर्म है, हमारा जो कर्म है, हमारा एक नारा है, चौथी बार केजरीवाल। चौथी बार केजरीवाल को लाने की बिल्कुल बिल्कुल, ये दिल्ली का पूरा एक वो चल रहा है, अंदर 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 खाने में सब जितने लोग, ये जितने मकान आप जो है वो देख रहे हैं ना, ये सब गंदा पानी आ रहा। मैंने कहा कि बस ये चुनाव तक है, चुनाव तक लोग हमारे सब पानी आता था। अब क्या है, अब जो है सीवर को रोका जा रहा है, अब जो है सीवर ऊपर आएगा तो पानी आएगा, नल वाले में आएगा तो उसमें गंदा पानी आएगा, स्वाभाविक तौर पे आएगा, तो वो रोका जा रहा है कि नाला चौक होगा, ऊपर आएगा सीवर और गंदा पानी लोगों के घरों में जाएगा। अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता, तो क्या ये सच है उनकी बात कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता? भाई देखिए, सारी पार्टियां पैसे देके कार्यकर्ता बुला रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मैंने देखा, खुद देखा मैंने, कोई भी कहीं पैसे किसी को लालच नहीं है। हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट है उसको जिताना। हमारे यहाँ अवध ओझा जी पढ़े लिखे, बढ़िया कोचिंग चलाने वाले, बढ़िया नाम, उनको दिया गया है टिकट। हमारे यहाँ लफंगो टिकट नहीं दिया जाता है, पढ़े लिखे काबिल लोगों को दिया जाता है ना। और दूसरी चीज़ है ये कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसे आदमी, क्या कहने दे रहे हैं जनता को, सब कुछ दे रहे हैं। अब उनके ऊपर एक वो लगा दिया जा रहा है, मतलब जो एलसीशियन डॉग होता है, ईडी सीबीआई, तो इन लोगों के साथ ये किया जा रहा है कि अच्छा काम भी कैसे, इनका नाम कैसे हो रहा है, सब जगह मोदी मोदी हो रहा है, दिल्ली में केजरीवाल क्यों हो रहा है? और दिल्ली की जनता हमेशा केजरीवाल को जिता रही है और आगे भी जिताती रहेगी, हम जानते हैं इस बात को। अच्छा, आपको क्या लगता है दिल्ली के लिए? अच्छा, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट खरीदने का काम कर रही है, कोशिश कर रही है दिल्ली की जनता के वोट खरीदने की? भाई कहने की पूरा हिंदुस्तान जान रहा है, मीडिया जान रहा है, सब जान रहा है, 1100 रुपए आओ ले जाओ वोट हमको देना, ये क्या बात हुई भाई? 1100 ले जाओ वोट हमको देना। हम तो कह रहे हैं हम 2100 दे रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, किस घर में कौन सरकारी नौकरी वाला है, किस घर में किसको पीड़ा है, दिक्कत है, महिलाओं को दिया जाए, पैसा सेफ हो रहता है। तो केजरीवाल जी बहुत पढ़े लिखे और सोच समझ के पूरे काम करते हैं, सारे निर्णय जो सोच समझ के लेते हैं, वो ऐसे वैसे निर्णय नहीं लेते हैं केजरीवाल जी। अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है दिल्ली में लड़ने का? मुद्दा क्या है उनके पास? वही है, हम तो अटल जी, हमारे गुरु अटल बिहारी वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनके साथ में जब बैठता था, बात होती थी तो कहते थे राजनीति में 2 प्रकार का आदमी होता है, एक काम करने वाला होता है, एक टांग खींचने वाला होता है। तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सिर्फ टांग खींचने का काम कर रही है, केजरीवाल को काम नहीं करने दे रही है। तो ये तो मतलब कि वो जग जाहिर है, कल की भाजपा आज की भाजपा में बड़ा फर्क है। मैं भी कभी भाजपा रहा हूँ, संघीय रहा हूँ, मैं स्वयं सेवक रहा हूँ मैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया है, दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता, कितना सच है उनकी बात में? जी बिल्कुल सच है, क्योंकि दिल्ली की जनता मुझे लगता है कि पिछले 10 साल में इतना तो समझदार बन गई है, क्योंकि वो देख रही है कि बीजेपी हो या कांग्रेस हो या दिल्ली की सरकार जो है अभी केजरीवाल जी की, वो कितना काम कर रही है। और दिल्ली की जनता देख रही है जो झूठे वादे किए जाते हैं, करने के बाद जो काम किया जाता है और नहीं किया जाता है, अंतर समझ आ रहा है। इस वजह से कह सकते हैं कि कौन सी सरकार
अच्छा, क्या भारतीय जनता पार्टी वोट खरीदने का काम कर रही है, कोशिश कर रही है दिल्ली की जनता को खरीदने की? जी बिल्कुल कहा जा सकता है। जैसे कि मेरे ही कुछ फ्रेंड हैं जो हमारे साथ पढ़ते हैं और उनके इलाके में उन्होंने बोला है कि हम लोग के इलाके में आते हैं बीजेपी वाले और बोलते हैं कि इतने रुपए ले लो या शराब ले लो या जो भी ले लो, और उस बेसिस पे खरीदने की कोशिश की जा रही है। मतलब लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या दिल्ली की जनता साड़ियों पे, चादरों पे, चैनों पे बिक जाएगी? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता को पता है कि देखो दिल्ली एक तो देश की राजधानी है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा समझदार और पूरे ऑल इंडिया से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो दिल्ली की जनता इतनी तो सस्ते में नहीं बिकने वाली। आपको बताना पड़ेगा कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है, वहीं हम लोग जाएंगे। हाँ, मतलब दिल्ली की जनता इस पर नहीं बिकेगी, दिल्ली की जनता काम पर जाएगी। जी बिल्कुल। कि जो सरकार जो हमारे भविष्य के लिए, जो हमारी एजुकेशन के लिए, जो हमारे घर के छोटे छोटे खर्चों में हेल्प करे, जो हमारी महिलाओं की सुरक्षा को देखे, जो हमारे बच्चों की सेफ्टी और हमारी सेफ्टी, हमारे बुजुर्ग मम्मी पापा सबके बारे में सोचे, हम उन्हीं के साथ। देखो जैसे कि हम सब देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जब से आए हैं उन्होंने जो बोला है वो कहा है, मतलब जो बोला है वो किया है। उनकी बोली और करनी में कोई अंतर नहीं देखा है, इसलिए हमें उन पर भरोसा है कि वो आगे भी जो भी बोल रहे हैं, जैसे कि संजीवनी के बारे में अभी चर्चा चल रही है कि बुजुर्गों को वो सभी प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट फ्री उपलब्ध करवाएंगे, तो मुझे लगता है वो ऐसा ज़रूर करवाएंगे। और हमारी महिलाओं के हेल्प करने के लिए उनके छोटे छोटे कामकाज, जिनके वजह से वो शायद अपने डिसीज़न नहीं ले सकती हैं, प्राइवेट जो होते हैं, उनके लिए भी उन्होंने 2100 रुपये की योजना चलाई है। मुझे लगता है कि वो ऐसा करेंगे और हमारी हेल्प ज़रूर करेंगे। एक मैं लड़की हूँ और मैं बोल सकती हूँ कि केजरीवाल सरकार ने हम लोग की बहुत हेल्प की है, हम लोग को आने जाने का खर्चा बच जाता है। अब 2100 रुपये भी मिलेंगे तो मुझे और राहत हो जाएगी। मुझे हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक में ट्रीटमेंट फ्री मिल रहा है। मैं कहीं पे भी चली जाऊँ मुझे सेफ़ महसूस होता है, चाहे रोड पे हो, कैमरे हैं, पुलिस है, पानी की व्यवस्था भी कर ही दी है। मानते हैं कि एमसीडी वाले हम लोग को हेल्प नहीं कर पा रहे, क्योंकि आधा दिल्ली राज्य सरकार का है, आधा दिल्ली केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार जितने भी हथकंडे अड़ा ले, लेकिन राज्य सरकार अपनी 100% से ज़्यादा मेहनत करके और हेल्प कर रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है चुनाव लड़ने का? मुझे लगता है शीश महल केजरीवाल ने बनवा दिया है और वही उनका मुद्दा है, वो हमेशा लड़ते रहेंगे। और इतना सच है भाजपा की बात में कि शीश महल बनवाया है केजरीवाल ने अपने लिए? मुझे नहीं लगता कि एक व्यक्ति, ठीक है अगर कोई व्यक्ति ने बनवा भी लिया तो आप अपनी तरफ भी देखो ना, एक उंगली आप दूसरे की तरफ उठा रहे हो, 3 उंगली खुद की तरफ भी तो जा रही हैं। उन्होंने शीश महल बनवाया तो तुम अपने घर का भी शीश महल देखो ना, आपने भी क्या बनवाया। एक व्यक्ति है, अगर कोई सीएम बन गया है तो खुद के लिए कुछ तो करेगा, खुद की फैमिली के लिए भी एक तो उसका सपना होगा, उसके मम्मी पापा, बच्चे, बीवी, उनके लिए कुछ तो करेगा। बनवा लिया तो हमें खुशी है कि उसने अपना भी काम किया। बनवाया नहीं है, क्योंकि जब विजिट का बात चल रहा था कि सीएम के हाउस पे जाके सब लोग जाके जनता देख सकती है, तो क्यों बीजेपी वालों ने बिल्कुल अलाउड नहीं किया कि वहाँ पे जाके दोनों पार्टियों का शीश महल देख लिया जाए। दिल्ली की जनता, मुझे पूरा भरोसा है, काम और ईमानदार लोगों को ही अपने सरकार के ताज पे बैठाएगी। कौन है ईमानदार और काम करने वाला? जाहिर सी बात है केजरीवाल सरकार, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नाम से आप समझ गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी टॉप पे रही है और मुझे लगता है कि ये इसी एक काम में टॉप पे चलती रहेगी। कौन सा नेता है जो गाली गलौज करता है भारतीय जनता पार्टी में? रमेश बिधूड़ी, महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता। उन्होंने कितना गलत बयान दिया कि वो प्रियंका गांधी जी के गाल जैसी सड़क बनवा देंगे। शर्म आनी चाहिए एक इंसान को, जो राजनीति से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान। आतिशी जी पे भी बयान दिया। ये बताइए, ऐसी राजनीति करने वाले नेताओं को मैं नहीं जानता कि कोई बिना लालच की जनता कभी वोट देके जिताएगी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता, कितना सच है उनकी बात? ये बिल्कुल 100% बात सच है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में चौथी बार केजरीवाल जी अपनी पूर्ण बहुमत के साथ केजरीवाल जी अपनी 8 तारीख को सरकार बनाने फिर से जा रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जनता को खरीदा नहीं जा सकता, वो एकदम सही बात है। और ये पुराने पिछले 15 साल प्रूफ कर चुके हैं इस चीज़ को। केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन दिल्ली की जनता जो है वो समझदार, जो मैं मानता हूं कि जो चीज़ें केजरीवाल जी आज जनता के लिए यहाँ पे कर रहे हैं,
22 राज्यों में सरकार है उनकी, वो किसी 2 राज्य में 20 राज्य में भी करके दिखा दें भारतीय जनता पार्टी। भारत जैसे अभी केजरीवाल ने बयान दिया कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता, तो क्या भारतीय जनता पार्टी लोगों को खरीदने की कोशिश कर रही है, लोगों के वोट खरीदने की कोशिश कर रही है? भारतीय जनता पार्टी हर जगह जनता को खरीद के ही चुनाव लड़ती रही है, उनका ये रिवाज है। उनको आज तक किसी भी विकास पे उन्होंने कोई विकास कार्य किया नहीं जिसके माध्यम से वो वोट मांग सकें। उनके किसी भी कोई ऐसी उनकी कोई पॉलिसी नहीं है जिससे जनता खुश हो। हर जगह उन्होंने बेचारी जनता को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, नौजवान को खरीदने की कोशिश की है। चुनाव से पहले उनको लॉलीपॉप रेवड़ी दी है, जो लोगों को, बेचारों को, उनको आखिरी में चुनाव होने के बाद धोखा दे करके जनता जिस चीज़ से परेशान है। उन्होंने किसानों को हर जगह मतलब लालच दिया, नौजवानों को लालच दिया नौकरी देने का। बेरोजगार युवक बेचारा, उसको नौकरी के लिए लालसा दोगे तो वो नॉर्मल सी बात है कि वो आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन दिल्ली की जनता नहीं बिकने वाली। दिल्ली की जनता नहीं बिकने वाली, और ये चीज़ 15 साल में पीछे प्रूफ हो चुकी है। भारतीय जनता की पार्टी के कई सारे नेता हैं जो जाके लोगों को 1100 रुपये दे रहे हैं कि आप हमको वोट दीजिए। बेडशीट बांट रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं। क्या चादर पे, साड़ियों पे, सोने की चैन पे दिल्ली की जनता बिक सकती है? कभी नहीं बिकेगी। और मैं एक चीज़ ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति राजनीति स्तर का अपने आप को समझता होगा, वो मुझे नहीं लगता कि वो जाके लोगों को ये लालच दे के वोट मांगेगा। वो अपने काम के दम पे जाके लोगों के बीच में खड़ा होगा तो जनता उसके काम के प्रसन्न होकर खुद वोट देगी। दिल्ली की जनता बिकाऊ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा है? मुद्दा तो उनके पास पूरे भारत में कहीं भी नहीं है, दिल्ली में तो बहुत दूर। अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली के लोगों को आपके इस माइक के द्वारा सबको आज बताना चाहता हूं कि भाइयों, सभी लोग जितने भी हैं, मेरे बड़े बुजुर्गों, सब लोग को मैं बताना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी आती है, पहली बात तो आनी नहीं है, अगर आती है, दिल्ली के अंदर होने वाली सारे विकास के कार्य और जो पहले से हो चुके हैं विकास के कार्य सब ठप हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो सरकार चला पाए। वोट देगी, काम करने वाली जनता वोट देती है, काम करने, हम तो वोट देंगे काम करने वालों को देंगे जी, गाली गलौज वाले को थोड़ी वोट देंगे। अच्छा, केजरीवाल ने अभी एक बयान दिया है कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। हाँ बिल्कुल, हमें थोड़ी कोई खरीद सकता है, हम जनता हैं भाई। हमारे भारत में क्या है कि जनता ही राजा है, और जब वोट हम देते हैं किसी को, वो तो हम अपने काम करवाने के लिए देते हैं ना, तो हमारे काम करने के लिए वो नेता बनते हैं, कोई राजा थोड़ी बन जाते। यहाँ पे प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र मतलब जो प्रजा है वही राजा है, ये होता है ना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट खरीदने का काम कर रही है? नहीं, वो तो हमेशा ही करती है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मतलब दिल्ली में कोई सा भी चुनाव हुआ। हमने पिछली बार भी देखा जब क्या नाम है अपना निगम का चुनाव हो रहा था, वहाँ पे भी उन्होंने किया। अभी तो कई सारे वीडियोस हमारे उस पे फ़ोन पे आ रहे हैं। कौन सा वीडियो देखा है? अभी प्रवेश वर्मा जो बांट रहे थे वो 1100 रुपये बांट रहे थे, उसके बाद जूते बांट रहे थे, मेरे ख्याल से कुछ कंबल उम्बल वो बांट रहे थे, कुछ साड़ियाँ भी केजरीवाल जी कह रहे थे कि वो बांट रहे हैं। तो क्या लगता है उनको कि दिल्ली की जनता साड़ियों पे, कंबलों पे, चादरों पे बिक जाएगी? ये चीज़ ना उनको लग रहा है कि दिल्ली की जनता जो है वो शायद पैसे की मतलब कि 1000 रुपये में अपना वोट भेज देती है, वो साड़ी में अपना वोट भेज देती है, बट ऐसा कुछ है नहीं। दिल्ली की जनता पढ़ी लिखी है, उनको पता है कि हमारे हित के लिए कौन काम कर रहा है, हमारी जो दिनचर्या है उसमें जो चीज़ें मूलभूत ज़रूरतें हैं उनके लिए कौन काम कर रहा है। तो उनको सबको पता है कि जी ये हमारे जो 10 साल से अभी केजरीवाल जब से आए हैं, मेरे ख्याल से हर महिला को कम से कम अपने खर्चे का पैसा तो उन्हें बिजली से जो 200 यूनिट फ्री मिल रहा है उससे बच जाते हैं, पानी का बिल बचा रहा है उससे मिल जाते हैं, जो स्कूल के बच्चे की फ़ीस होती थी वो अब सरकारी स्कूल में जा रहा है तो उनसे मिल रहे हैं। तो हमारी परिवार की महिलाएं जो हैं वो अब सशक्त हो रही हैं। तो केजरीवाल जी को ही जाएगा, उन सबका वोट तो उन्हीं का जाएगा। मतलब काम की राजनीति को वोट जाएगा? काम की राजनीति को वोट जा रहा है। क्या लगता है कि जैसे गाली गलौज कर रही है तो ऐसे नेताओं को दिल्ली की जनता क्यों वोट देगी? नहीं, दिल्ली की जनता, अब देखिए होता क्या है ना कि कुछ लोग होते हैं वो जैसे अंधभक्त हम बोलते हैं, तो अंधभक्ति में वो कुछ भी कर सकते हैं। अब उनको आप गोबर भी दे तो वो तो गोबर भी चाट जाएंगे। फिर वो जैसे अभी कहते हैं कि जी फलाने का गोबर चाट जाओ तो वो चाट जाएगा, अभी कहेंगे बॉडी में लगा लो तो लगा लेंगे वो अंधभक्त है। तो अंधभक्ति में फिर उनको ये भी नहीं सोचता कि जी कौन हमारे जेब से पैसा काट रहा है, कौन हमारी बहन बेटियों को रेप कर रहा है। अभी बीजेपी के अगर मैं नाम लेने लग जाऊं तो कई सारे ऐसे नाम आ जाएंगे जो अपने ही घर के बहू बेटियों को नहीं छोड़ते हैं। अभी तो एक दिल्ली के ही एक महिला थी जो कार्यकर्ता है, उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके जो सोशल मीडिया के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, जो भी है,
उन्होंने अपने ही कार्यकर्ता को परेशान किया है, मतलब कि हरासमेंट किया है। और वो जेपी नड्डा तक गए, अपने दिल्ली के अध्यक्ष हैं वहाँ तक गए, उन्होंने वीडियो डाला है, क्लियर आप देख सकते हो, सोशल मीडिया पे डाला हुआ है। तो जब अपने घर की महिलाओं को वो नहीं छोड़ते हैं तो दिल्ली की महिलाओं को कैसे छोड़ेंगे, वो देश की महिलाओं को कैसे कर रहे होंगे, वो तो सोचने वाली बात है। ये तो दिल्ली की जनता का हाल तो बुरा कर रखा है उन्होंने, क्योंकि प्रशासन तो अभी भी उनके हाथ में है ना। तो प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पे उन्होंने दिल्ली की जनता का हाल तो बुरा कर रखा है, लेकिन फिर भी जो हमें ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कम से कम केजरीवाल जी के माध्यम से मिल रहा है। तो एक थोड़ी सी एक रिलैक्स हमें मिल जाता है। चलो प्रशासनिक व्यवस्था से हमें अगर उन्होंने तो परेशान किया हुआ है, कहीं गोली लग जाए किसी को, किसी का रेप हो जाए, वो तो डेली ही कांडे आ रहे, बच्चे का वो हो रहा है। अभी स्कूल में बम की धमकियाँ मिल जाती है कभी, तो हमें तो डर लगता रहता है अपने बच्चों को स्कूल भेजने में।